बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जय माता दी। तो आपके लिए हम यहाँ से 3 कार्ड लेंगे। मुझे जो मार्गदर्शन आया है, आपको किसी ने स्ट्रांगली रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको फ्लो करते हुए, फ्लोरिंग में आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार से तंत्र क्रिया, जो निगेटिव तंत्र क्रिया, उसका प्रयोग किया है। निगेटिविटी आपके लाइफ में क्रिएट करने के लिए, आपको गिल्ट या आपके क्लोज वन को गिल्ट फील करवाने के लिए, बहुत ही जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें की है। क्योंकि आप सक्सेस हो रहे थे, आप मोरलिटी में चल रहे थे, आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे थे, आप ईमानदारी के साथ चल रहे थे, जो इनके अंदर नहीं थी। इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, और आपको लग रहा था कि आप स्लोइंग डाउन में चलेंगे। आप माता जी के भक्त हैं, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते, जिन भी गुरुदेव जी के शरण में, उनकी असीम कृपा आपको महसूस होती है। आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और आपके भरोसे की जीत हो रही है। क्योंकि जो कुछ भी निगेटिविटी थी, यहाँ पर मुझे जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी, तब मुझे नरसिंह भगवान, देखिए थ्रोट चक्र, भगवान नरसिंह जी का कवच का पाठ आप में से कुछ लोगों को करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ये आप सुन सकते हैं। थ्रोट चक्र, आपको जो आपकी मन की भावनाएं हैं, वो आप अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से ना कह पाए। थ्रोट चक्र आपने देखा होगा। तो थ्रोट चक्र पर आपके बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जा रहा है। आपके सक्सेस पर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जा रहा था, लेकिन गो विद द फ्लो में आपको जाना है। जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है आप वैसे ही चलिए। आप बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ चलिए, क्योंकि आपका जो सफलता रहेगा ना, वो आपके जो हेटर्स है उनके लिए भी एक सीख होगी, ठीक है। क्योंकि आपको इतना रोका जा रहा है, उसके बाद भी आप अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपने दृढ़ता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बात का गिल्ट तो है। गिल्ट आपको वो दिलाना चाहते थे, गिल्ट इनको है। आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े और वो दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको ऐसा दिखाते थे कि ये आपके ये आउटसाइडर हैं, पर ये ऐसा दिखाते थे कि आपके फैमिली मेम्बर की तरह हैं। और यदि या आपके घर में कोई आपके क्लोज वन है, तो उनके बहुत केयर करते हैं, एक केयरिंग कनेक्शन है, इस तरीके का था। लेकिन नहीं, इनका इनर एंड आउटर बहुत अलग है। ये व्यक्ति काफ़ी डिप्लोमेटिक है, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके किसी क्लोज वन की भावनाओं का प्रयोग करके, उनके क्रिएटिविटी का प्रयोग करके अपने तरफ उन चीज़ों को लाने की कोशिश की है। इनका आपसे उतना ज़्यादा मुझे कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके किसी क्लोज वन से यहाँ पर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप अपने हायर फोर्स पर पूरी तरीके से आप भरोसा करते आए हैं, और यही भरोसे, इसी भरोसे की जीत आपकी हुई है। जब आपने सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति आई, इनको लगा कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सडन जब कुछ ऐसी स्थिति आई, आपने मूव ऑन कर लिया, आप पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिए इनसे। तब इनको समझ में आया कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप समझ पा रहे हैं कि इनर एंड आउटर बहुत अलग अलग है, बहुत ही डिप्लोमेटिक ये है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर समर में आपके लाइफ में लाइट आ रहा है। आपके लाइफ में जो आपने गुड कर्मास किए हैं, उसके फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी असीम कृपा है। यहाँ पर आपके लिए दिव्य शक्तियों का संदेश है। जो भी ब्लैकनेस है आपके लाइफ में, इन्होंने जेलसी की वजह से आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में क्रिएट किया है, पूरी तरीके से हट रहा है। देखिए सन की एनर्जी। तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको फेदर मिल रहे होंगे, आपके तरफ ना दिव्य शक्तियों की नज़रें हैं। जो आपके गार्जियन एंजल्स है, आपको ड्रैगन फ्लाई, आपको बटरफ्लाई, ये आपको नज़र आ ही रहे हैं। और एंजल नंबर और आपको फेदर, तो आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन पावर की तरफ से, आपको ये बताया जा रहा है गार्जियन एंजल की तरफ से कि आप भले ही उन चीज़ों को बियॉन्ड में जाकर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। आपके क्लोज वन की रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके किसी क्लोज वन को यहाँ पर उनसे जेलसी की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट की गई है। देखिए यहाँ पर गणपति जी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेक्रीफाइस वाली है। मतलब आप
आपके किसी क्लोज वन का कोई कुछ तो ऐसा आपने सेक्रीफाइस किया है या आपके क्लोज वन ने, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का अब उनको, जिन्होंने आपके जो हेटर्स है, ठीक है, उनको अब ये सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ग्रेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हैं। गणपति जी की असीम कृपा है यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर कान्हा जी के, श्री राधे कृष्ण जी की असीम कृपा मैं देख पा रही हूँ। देखिए, आपके दामन में मोतियाँ ही मोतियाँ, मतलब खुशियों की बारिश होने वाली है, ठीक है। आपके लाइफ में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको या आपके क्लोज वन को किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे थे निगेटिविटी के द्वारा, उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा यहाँ पर मैं डाउनफॉल आते हुए देख रही हूँ। चाहे वो कितने भी अपने आप को स्टेबल समझे, पर गणपति जी की कृपा आपको पता होगा, मूलाधार चक्र स्थायित्व गणपति जी की कृपा से है। इनके साथ जो आपके किसी क्लोज वन का जो भी कार्मिक साइकिल था पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। थोड़ा सा आपको अपने किसी क्लोज वन या आपकी बच्चे भी हो सकते हैं जो टीनेज हो, उनके तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पीस उनको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमोशनली आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको गाइडेंस कीजिए। यदि गाइडेंस की आवश्यकता है, एक फ्रेंडली व्यवहार आप उनके साथ रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप फ्रेंडली नेचर रखते हैं तो वह अपने दिल की सारी बातें आपसे कर पाएंगे। माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। आपको कोई भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, गार्जियन एंजल्स की कृपा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा, राधे कृष्ण जी की कृपा, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा और ध्यान आप दीजिए अपने अपनों के तरफ, और उनके इमोशनली कोई ऐसे व्यक्ति है आपके फैमिली में जिनको इमोशनली सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, उनसे आपको बात करने की आवश्यकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके बेबी हो सकती है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, उनको आपके गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है अभी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल, यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आप उनका बिल्कुल इमोशनली उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप फ्रेंडली व्यवहार कर सकते हैं, जिससे कि वो आपसे सारी बातें शेयर कर पाएँ और आप उनको गाइड कर पाएँ। कसमें और वचन, यहाँ पर आपके बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपने जो कुछ भी जो जैसे कहते हैं ना, कसमें और वचन खाकर जो आए हैं, ठीक है, लेकर, जैसे कहते हैं कि ऊपर से हम सब आते हैं, है ना, तो हमारा कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, तो वो आपका लाइफ पर्पस अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपका आपके सोलमेट के साथ एक गहरा कनेक्शन है। आप चूजन वन हो सकते हैं, आपके कोई जो क्लोज वन है वो भी चूजन वन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल अभी आए हैं, जो कहीं ना कहीं कर्मों की शुद्धि है। देखिए, लाइफ पर्पस, आपके लाइफ में आप लाइफ पर्पस के बहुत करीब हैं। आपके लाइफ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन भी आपके साथ हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर भी आपके साथ है। सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया गया था, ये आउटसाइडर हैं जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था। इनको इनके कर्मा का जो फल, ये कार्मिक स्थिति किसी आपके क्लोज वन के साथ थी इनकी, वो पूरी तरीके से एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर गणपति जी की कृपा, यहाँ पर कान्हा जी की कृपा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव करके, लेट गो करके आगे बढ़िए अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ, अपने क्लोज वन के साथ। और बस यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, जिनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, जिनको आपके इमोशनली, आप एक हीलर है यदि, तो आप उनसे उस तरीके से बात कीजिए, उस तरीके से हीलिंग आप उनको सेंड कर सकते हैं, यदि ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करे, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिक पावर है, ठीक है। आपके लिए है अनलॉक दी मैजिक, आप अपने मैजिक को अनलॉक करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप हीलिंग सीख सकते हैं, तो आप रेकी हीलिंग सीख कर अपने और अपने आसपास के लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग होगी और आपके क्लोज वन के लाइफ में भी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम पूरा और वर्क क्या करते हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जून मंथ की जो रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग, वो आप बुक करवा सकते हैं, वो ओपन है। टेक केयर।